दोस्तों जय मसीह की। आज बहुत से मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो काफ़ी सालों से बीमारी में हैं, काफ़ी सालों से परेशानी में हैं। वो प्रभु से बार बार प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज भी वे ना तो चंगे हुए हैं और ना ही उनकी प्रार्थना का उत्तर उन्हें मिला है। तो इसका क्या कारण है? तो आइए हम देखेंगे दो ऐसी बातें जिनसे हम पता कर सकते हैं कि ऐसे क्या बात है या ऐसा क्या कारण है कि प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं दे रहा। तो चलिए हम दोस्तों वचन से देखते हैं कि क्या कारण है कि बार बार भी प्रार्थना करने के बावजूद हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। तो हम देखेंगे पहला शमूएल उसका 1 अध्याय उसके 10 वचन से आगे। तो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। तो दोस्तों ये कहानी यदि आपने पढ़ी है तो आप बड़े अच्छे से समझ जाओगे। अगर आपने ये कहानी नहीं पढ़ी तो मैं आपको इस कहानी के बारे में बताता हूँ। ये कहानी शमूएल की है, वही शमूएल जिसने राजा दाऊद का अभिषेक किया, वही शमूएल जिसने पहला राजा जो था शाऊल उसका अभिषेक किया। तो उसके जन्म के पहले की ये घटना हुई है। तो मैं आपको बताता हूँ जो ये घटना घटी थी, ये घटना हन्ना जो ये प्रार्थना कर रही है उसके साथ घटी थी। हन्ना एलकाना नामक एक व्यक्ति की पत्नी थी और उस एलकाना नामक व्यक्ति की 2 पत्नियां थी। उसमें से एक पत्नी का नाम पनिन्ना था और दूसरी का नाम हन्ना। जो पनिन्ना थी उसके तो बहुत से बालक थे, लेकिन जो हन्ना थी उसका एक भी बालक नहीं था। या साधारण भाषा में हम बात करें तो जो एलकाना की जो पहली पत्नी थी पनिन्ना, वो हन्ना को यह कहकर चिढ़ाती थी कि यहोवा ने तो तेरी कोख बंद करके रखी हुई है। तो हन्ना को बहुत ही ज़्यादा दुख होता था, लेकिन हन्ना कभी भी उसे कुछ नहीं कहती थी बल्कि रोने लग जाती थी या प्रभु यीशु मसीह यानी परमेश्वर से प्रार्थना करने लगती थी। लेकिन एक दिन वे सब के सब यहोवा को मेल बलि चढ़ाने के लिए गए थे, लेकिन उस समय भी जो पनिन्ना थी वो हन्ना को चिढ़ा रही थी कि तेरी कोख यहोवा ने बंद करके रखी है। तो हन्ना रोने लगी और मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी। जैसा कि हमने वचन में पढ़ा कि वो प्रार्थना करने लगी और उसने मन्नत मानी कि हे यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर दृष्टि करे तो मुझे एक पुत्र दे। अगर तू मुझे पुत्र दे तो मैं उसे तेरे लिए दे दूंगी, यानी कि वो अपने पुत्र को यहोवा के लिए दे देगी। तो यानी कि पहली बात है हमें डेडिकेशन यानी कि अर्पण करना है, हमें यहोवा को समर्पण करना है। आज के युग में हम सब प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे बच्चों को डॉक्टर बना दो, प्रभु हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी से अच्छी पोस्ट मिल जाए, उसकी सैलरी अच्छी हो। या हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें वो सब दिला दो, प्रभु हमें अच्छी गाड़ी दिला दो, अच्छी नौकरी दिला दो। हम सब कुछ प्रभु से मांगते रहते हैं। हम कभी भी इस प्रकार से प्रार्थना नहीं करते कि प्रभु यदि आप हमें कोई पुत्र देंगे तो हम उसे आपके लिए अर्पण कर देंगे, यदि प्रभु आप हमें गाड़ी देंगे तो हम उसे आपकी सेवकाई के लिए प्रयोग करेंगे। हम कभी भी इस प्रकार से प्रार्थना नहीं करते। जिस प्रकार हन्ना ने प्रभु से कहा कि प्रभु यदि आप मुझे एक पुत्र दोगे तो मैं उसे आपके लिए अर्पण कर दूंगी, और वही हन्ना ने किया। उसने अपना पुत्र यानी कि शमूएल को यहोवा के लिए अर्पण कर दिया। उसने अपने पुत्र को यहोवा की सेवा के लिए दे दिया। इसी प्रकार से आज हम प्रार्थना नहीं करते जिस प्रकार से हन्ना ने प्रार्थना की थी। तभी यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं देता, क्योंकि हम तो प्रभु यीशु मसीह से मांगते ही रहते हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को कभी भी नहीं कहते कि प्रभु यदि आप हमें वो देंगे तो हम आपको वो अर्पण करेंगे। इसलिए हमें अर्पण करना आना चाहिए। हमें हर एक बात में प्रभु यीशु मसीह को अर्पण करना है। जिस प्रकार से हन्ना ने अपने पुत्र को यहोवा के लिए अर्पण किया, उसी प्रकार हमें प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करके कहना है कि प्रभु जो आप हमें देंगे उसके बदले हम आपको अर्पण करेंगे। दोस्तों दूसरी बात, नो फॉरगिवनेस एंड रिमोर्स फ्रॉम गॉड, यानी कि परमेश्वर से कोई पश्चाताप और क्षमा नहीं।
आज हम सब मसीह लोग पाप में उलझे हुए हैं। आज हम सब हर एक प्रकार की मस्तियाँ, व्यभिचार, हर एक प्रकार के काम करते हैं और फिर हमें कोई भी पश्चाताप नहीं होता, ना ही हम परमेश्वर से कभी क्षमा मांगते हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि किसी कलीसियाओं में यह प्रचार किया जाता है कि यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया तो आप सब स्वर्ग जाओगे। लेकिन दोस्तों, यह गलत है। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया है तो आपको यीशु मसीह की तरह जीना भी आना चाहिए। जिस प्रकार से यीशु मसीह चलते थे उसी प्रकार से हम सबको यीशु मसीह के पीछे चलना है। हमें हर एक बात के लिए प्रभु यीशु मसीह से पश्चाताप करने की ज़रूरत है। यदि आपने किसी को कभी भी बुरा बोला हो और आपने आज तक प्रभु यीशु मसीह से उसकी क्षमा नहीं मांगी तो आप ये उम्मीद छोड़ दो कि आप स्वर्ग जाओगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप अगर किसी का बुरा करते हो और फिर क्षमा नहीं मांगते तो आप कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते। यही एकमात्र दूसरा कारण है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिलता। जितनी मर्जी आप प्रार्थना करते रहो, यदि आपके मन में किसी के प्रति कुछ भी नफरत है और आपने आज तक उसकी क्षमा नहीं मांगी, यदि आपने किसी को कुछ बुरा कहा और गाली दी तो आपने उसकी क्षमा आज तक नहीं मांगी, तो आज भी आपकी प्रार्थना का उत्तर प्रभु नहीं देगा। आज हम सबको प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगने की ज़रूरत है। आज हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से नीति वचन 28 के 13 वचन में लिखा है, जो अपने अपराध को छिपाए रखता है उसका कार्य कभी सफल नहीं होता, परंतु जो उन्हें मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। उसी प्रकार हमें प्रभु यीशु मसीह से हर एक पापों की, वो चाहे किसी को बुरा बोला हो या किसी को कुछ भी बोला हो, उसकी क्षमा मांगनी है। प्रभु यीशु मसीह हमें जरूर माफ़ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उनसे माफ़ी मांगे, हम उनके पास वापस जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि हम उस नरक की आग में जाए जहाँ कीड़ा नहीं मरता और जहाँ आग नहीं बुझती। यदि आप उड़ाऊ पुत्र के बारे में जानते हो तो उड़ाऊ पुत्र अपनी संपत्ति लेकर अपने पिता और परमेश्वर से दूर चला गया था और उसने अपना सारा पैसा, अपनी सारी संपत्ति कुकर्म, व्यभिचार और अन्य पापों में बहा दी। जब उसे एहसास हुआ कि उसके पास कुछ भी नहीं है तो उसे अंत में सूअरों का खाना खाना पड़ा और उसे सूअरों के साथ रहना पड़ा। लेकिन जब उसे याद आया कि मेरे पिता के घर में नौकर भी अच्छा से अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनते हैं, तो मैं भी अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा कि पिता, मैंने तेरे और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है, मुझे क्षमा कर। उसी प्रकार से जब उड़ाऊ पुत्र वापस गया तो उसके पिता ने उसे दूर देखकर ही जाकर दौड़कर उसे गले लगा दिया और उसे माफ़ कर दिया। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास वापस जाए, क्षमा मांगे, पश्चाताप हम करें, ताकि प्रभु यीशु मसीह भी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें दे। यदि हम वचन देखें, भजन संहिता 32 अध्याय उसका 5वां वचन, तो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पापों को क्षमा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, यदि आप प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगेंगे, पश्चाताप करेंगे, तो प्रभु आपको जरूर क्षमा करेगा। यदि आप सोचेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको माफ़ किया है, हम जो मर्जी करें हम स्वर्ग जाएंगे, तो आप गलत हो। जिस दिन आप मरोगे तो उस दिन आप खुद नरक में जाओगे और पछताओगे। इसलिए उस समय पश्चाताप करने से अच्छा है कि आज आप पश्चाताप करो, प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगो और हर एक प्रार्थना का उत्तर आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज हमने जो 2 बातें सीखी उन पर आप जरूर मनन करोगे और उन्हें लागू जरूर करोगे। ये वचन आप सबको बहुत तायत से आशीष दे। आमीन और गॉड ब्लेस यू।